है। चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या हो गई। ट्रेन के कोच अटेंडेंट ने चाकू से हमला किया। हमले में जवान की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बेडशीट को लेकर अटेंडेंट और जवान के बीच में विवाद हुआ। इसके चलते दोनों के बीच पहले हाथापाई हुई और कोच अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जुबैर मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना वारदात जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में हुई। जवान जिग्नेश चौधरी जम्मू के उधमपुर में पोस्टेड थे। वो जम्मू तवी से बीकानेर आ रहे थे। इस दौरान ट्रेन में उनका झगड़ा हुआ। अटेंडेंट ने चाकू से हमला कर दिया। जवान की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में जुबैर को अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच भी चल रही है। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी मिल पाई है कि आखिर इतनी मामूली से विवाद पर क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई कि अटेंडेंट ने चाकू से हमला कर दिया, वो भी जानलेवा? देखिए, जिग्नेश चौधरी जो कि उधमपुर में पोस्टेड थे और फिरोजपुर कैंट से ये ट्रेन पे बैठे थे और उसके बाद बीकानेर के लुणकर जो स्टेशन है वहाँ पर जब ये ट्रेन पहुँची तब दोनों के बीच में विवाद हुआ है। जो हमारी बातचीत हुई है रेलवे पुलिस से, उन्होंने बताया है कि चादर मांगने के जो कोच 2 में जब ये बैठे थे तब ये अटेंडेंट जो है जुबैर मेनन, उससे चादर मांगने को लेकर विवाद हुआ। वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जुबैर मेनन जो है ये जवान को यानी जिग्नेश चौधरी को ढूंढते हुए उनके कोच पर पहुँचा। हाथापाई हुई, विवाद हुआ। विवाद इतना ज़्यादा हुआ कि वो जो चाकू था वो इसके पैर में घोंप दिया। ब्लड निकलने से इसकी मौत हो गई है। जुबैर मेनन को बीकानेर स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन रेलवे पुलिस तमाम और चीज़ों को जांच रही है। FIR दर्ज कर दिया गया है और ये पूछताछ की जा रही है कि ट्रेन में उस बोगी में चाकू कहाँ से आया या शार्प जो वेपन उसके हाथ में था कहाँ से लाया और बात और इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। कुल मिलाकर जो जिग्नेश चौधरी है वो अपने वापस घर जा रहे थे, लेकिन इस बीच बीकानेर के पास ही ये विवाद हुआ है। अभी जुबैर मेनन को रेलवे पुलिस ने जो स्थानीय पुलिस है उनको सुपुर्द कर दिया और अब पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एक बहुत अहम बात जो अभी मनीष ने कही कि धारदार हथियार कैसे आया ट्रेन में, जबकि अब रेलवे स्टेशन पर जो चेकिंग होती है उसको फिर से देखने की और उसे और ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के समस्तीपुर से। बिहार में वोटिंग से पहले बवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामपुर जलालपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए SI पर एक शख्स को छत से फेंकने का आरोप लगा है। अब इसके बाद गांव के लोगों ने जमकर बवाल किया। काफी देर तक PTC टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस के बाहर बवाल होता रहा। आरोप है कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर पहले एक शख्स से मारपीट हुई, फिर कैंपस हॉस्टल की 3री मंजिल पर ले जाकर शख्स को नीचे फेंक दिया गया। पीड़ित शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव वालों के मुताबिक आरोपी सब इंस्पेक्टर नशे में था और शख्स के साथ जमकर मारपीट की। गांव के लोग भारी संख्या में कॉलेज पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने ही हैं। मेन गेट को बंद करके हंगामा हुआ। वोटिंग से पहले समस्तीपुर क्यों बवाल जम के? चुनाव ड्यूटी पर दारोगा क्यों इतना तांडव मचाया? पुलिस नशे में धुत, समस्तीपुर में बवाल फुल। पहले पिस्टल बट से पीटा, फिर छत से दे दिया धक्का। मामूली सी कहा सुनी, समस्तीपुर में बात बहुत बढ़ गई। बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची। पुलिस ने भरोसा भी दिलाया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा हो चुका था। कार्रवाई होगी, चाहे वो जो भी होंगे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो आज ही आए हैं, वो जांच कर लेते हैं। हम लोग वो जांच कर लेते हैं। वो सभी जो है वो जांच का विषय है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। और देखिए उसके बारे में अभी स्पष्ट सूचना नहीं है, क्योंकि कुछ रूम बंद है और कुछ ऊपर में भी है कुछ इस तरह की व्यवस्था। ठीक है, उस पर हम लोगों ने फोटो ले लिया है, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। और लोगों का आरोप है कि मनीष नाम के शख्स की कॉलेज चौक के पास किसी को बात को लेकर SI के साथ कहासुनी हो गई थी और SI नशे में
थे और इस चक्कर में पहले उसने चौक पर मनीष की पिटाई की, फिर जबरन कॉलेज परिसर के छात्रावास में ले गया और आरोप है कि छात्रावास के कमरे में मनीष को लाठी और पिस्टल की बट से पीटा गया। इस बीच उसने पिस्टल से वार कर मनीष का दांत तोड़ दिया। बाद में उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मारते यहाँ तक लाया है, उसके बाद से चौक से मारते उसके बाद हॉस्टल में ग्रिल लगा लिया, मारा है कहाँ रूम में बंद करके। उसके बाद 3 आदमी मिलकर छत पर से फेंका है, हम लोग देखे हैं। और उसके बाद हम लोग आए हैं, सब जाने सबको बोले कि छत पर से फेंक दिया है, बच्चा वहाँ पर से यहाँ पर फेंका है और वो घसट के वहाँ के पेड़ के नीचे जाके भागने की प्रयास किया। तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, तब वहाँ लेके रखे हुए थे। जी ऊपर से फेंक 3 मंजिला पर से फेंक दिया है जी। तो बच गया वही, बच गया वही बहुत बड़ा बात है। जिंदा था ना? जिंदा है, अब वो बता नहीं सकते अब क्या होगा, अंदरूनी क्या होगा उसको कहना मुश्किल है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बवाल तो बहुत बड़ा हुआ, आखिर मनीष की इतनी पिटाई हुई क्यों? देखिए, मनीष की पिटाई क्यों हुई, पुलिस इस बात को लेकर अभी स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रही है। ये एसआई कौन था, कहां पदस्थापित था और इसका नाम क्या है, ये सारी बातें अभी पुलिस नहीं बता रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना जरूर है कि इस मामले में जो एएसआई दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और इस मामले में जो लोग भी दूसरे लोग शामिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बारे में ये जानकारी मिली है कि हॉस्टल के पहले कॉलेज चौक के पास मनीष से थोड़ी उनकी बहस हुई थी और काफ़ी कम उम्र का वो युवक है, उसके साथ बहस हुई और फिर वहाँ से वो लेकर हॉस्टल आ गया और हॉस्टल में बंद कमरे में पिस्टल के बट से पिटाई की गई, लाठी डंडे से पिटाई की गई, उसका दांत टूट गया और फिर उसके बाद छत से फेंक दिया गया। और इस दौरान कहा जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है वो नशे की हालत में था और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अभी मनीष की स्थिति काफ़ी गंभीर है, चूँकि तीसरी मंजिल से नीचे गिरा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे और उसका इलाज दलसिंह सराय में किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एएसआई ने ऐसा क्यों किया, इस तरह से किसी की बेरहमी से पिटाई करना। और वो मनीष मजदूरी करता है, उसके 4 बच्चे हैं और ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं, वर्दी का धौंस अगर कोई दिखाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए, उसकी नौकरी तक छीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये घटना बहुत गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए।